कर ली थी कि ये इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं। आगे फर्दर जो है वो आज इंशाल्लाह इन्हीं चीजों को हम लोग कवर करते हैं कि इन चीजों के अंदर आगे फर्दर डिटेल्स क्या क्या है, ठीक है, और किस तरह से इन ऑप्शंस का जो है वो हम लोग फायदा जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो चलते हैं हम लोग ऑडियंस, पहले ऑडियंस को जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी फिलहाल डैशबोर्ड के ऊपर आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा होगा कि मैं डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद हूँ। ऑडियंसेस, तो यहाँ पे ऑडियंस बटन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इसको जो है क्लोज कर दें, ग्रो योर मेलचिम्प ऑडियंस, ऐड योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। योर कॉन्टैक्ट्स, इसी तरह क्रिएट अ साइन अप फॉर्म आ रहा है, क्रिएट अ सोशल पोस्ट आ रहा है, क्रिएट अ सोशल एड। इनके जरिए हम लोग पॉपअप फॉर्म वगैरह जो है वो बना सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म वेबसाइट पे लगा सकते हैं, जिसको फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ ऑडियंस डैशबोर्ड में वो हमारे पास सारी ऑप्शंस जो है वो आ रही होंगी ऑडियंस से रिलेटेड। ऑल कॉन्टैक्ट्स में जितनी भी हमारी लिस्ट वगैरह होंगी, जो लोग ऐड होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। ये जो हमने साइन अप फॉर्म्स जो है वो बनाए होंगे वो आ जाएंगे। और फिर कस्टमर बाइंग जर्नी की बेस के ऊपर हम लोग डिफरेंट टैग सेटअप कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, एक टैग ये सेट कर सकते हैं कि किसी ने जो है वो ईमेल ओपन की, ठीक है, तो वो टैग उन लोगों के लिए ट्रिगर करेगा जितने भी लोगों ने आपकी ईमेल ओपन की। सेकंडली, जिन्होंने कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया, तो इस तरह से मुख्तलिफ टैग्स वगैरह जो है वो हम लोग बना सकते हैं। अपने ऑडियंस के मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज बना सकते हैं। सर्वे इनबॉक्स को हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट्स के बटन के ऊपर, और यहाँ पे देखते हैं आगे फर्दर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो आती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू इम्पोर्ट, आप अपने कंटेक्ट्स किस तरह से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या तो अपलोड सीएसवी फाइल, ठीक है, या आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है, और जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्री प्लान के अंदर 2000 आप लोगों के पास जो है वो कंटेक्ट्स आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग उनकी एक सीएसवी फाइल बनाएं और सिंपली यहाँ पे अपलोड जो है वो कर दें। ये सीएसवी के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, एक्सेल के अंदर जो है वो ये सिंपली बन जाती है। तो आप लोग वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग क्या करें, कॉपी एंड पेस्ट करें। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर आते हैं, कंटिन्यू टू अपलोड। तो ये यहाँ पे आ रहा है, ईमेल दें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस वगैरह जो है वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। सिंपली ईमेल्स भी आप लोग ऐड करते जाएं तो वो यहाँ पे ऐड होती चली जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ ईमेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। RM F Bas 1 अपनी मुख्तलिफ ईमेल जो है ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो, ये अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ जो है वो 3 ईमेल्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट अ स्टेटस। स्टेटस क्या होगा, ये कौन से लोग हैं, सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, अनसब्सक्राइब वाले हैं, नॉन सब्सक्राइब या क्लीन्ड है, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने खुद से जो है वो ईमेल जो है वो ऐड किए हैं, किसी भी जगह पे खुद से उन्होंने ईमेल जो है वो नहीं दी, तो मैं ये नॉन सब्सक्राइब की लिस्ट के अंदर स्टेटस में डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। इसमें क्या है, इफ एनी इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट ऑलरेडी इन योर ऑडियंस विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस द इंफॉर्मेशन विद द डाटा फ्रॉम योर रिपोर्ट। यानी ऑलरेडी अगर कोई ईमेल वगैरह आपकी ऐड है तो वही दोबारा अगर किसी और सोर्स से आप ऐड कर रहे हैं तो ये उसको जो है वो कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो मैं फिलहाल कंटिन्यू टू टैग पे आ जाता हूँ।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये मुख्तलिफ सर्च फॉर टैग्स है। अगर कोई टैग्स वगैरह आप लोगों ने बनाए हों तो वो बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल कस्टमर 2021 स्टाफ इन्फ्लुएंसर और मेंबर। मैं अभी क्या करता हूँ, पर्सनल कर देता हूँ, ये मेरा पर्सनल टैग होगा, यानी ये जितनी भी ईमेल्स होंगी इस लिस्ट के अंदर जो मैंने अभी की है वो पर्सनल है। ठीक है, और कंटिन्यू टू मैच पे आ जाता हूँ मैं। मैचिंग होना शुरू होगी और उन्होंने, अब क्या होता है अक्सर बाजुकात कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी फेक ईमेल जिस तरह test@gmail.com या इस तरह की कोई भी ऐड कर देते हैं, तो ये उनको चेक करता है कि ये अवेलेबल है भी या कि नहीं। तो ये उसको जो है वो तीनों की तीनों ईमेल मिल गई हैं क्योंकि ये एक्चुअल में थी। और उसके बाद हम लोग करते हैं फाइनलाइज इम्पोर्ट के ऊपर। ठीक है, और ये उसने बता दिया 3 कॉन्टेक्ट्स विल बी एडेड इन योर सेंटेनियल्स होल ऑडियंस। इंपोर्टेड कॉपी एंड पेस्ट आ गया। ईमेल मार्केटिंग स्टेटस ट्रांजैक्शनल, और ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो अगर कंप्लीट इंपोर्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और फ्री प्लान में इसके पीछे लिखा भी हुआ था कि 2000 तक आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब व्यू कंटेक्ट्स के ऊपर जो है वो मैं आता हूँ, और व्यू कंटेक्ट्स के ऊपर जो है वो हम लोग देखते हैं क्या क्या जो है वो हमारे पास चीजें यहाँ पे ये हमें जो है वो दिखाएगा। अच्छा जी, वेट करना पड़ेगा जी थोड़ा सा हमें। चले, ये आ गया जी, ईमेल्स आ गई। ठीक है, अब ये ईमेल तो उसको जो है वो मिल गई क्योंकि इसी ईमेल से मैंने साइन अप भी किया हुआ था, तो मेरा नेम, ईमेल डिटेल्स वगैरह जो है वो आ गई। इनकी इंफॉर्मेशन इसको जो है वो नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल कंटेक्ट्स के अंदर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इनको एक्सपोर्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो भी डाटा होगा इसको डाउनलोड भी जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह फर्दर लोगों को ऐड करना हो तो ये ऐड कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, अगेन इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स या ऐड अ सब्सक्राइबर। ऐड अ सब्सक्राइबर के बटन के ऊपर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है जी, ठीक है, ईमेल नेम जो भी होगा, एड्रेस या इंफॉर्मेशन, और उसका टैग ऐड करके मैं क्या कर सकता हूँ, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एज अ इंडिविजुअल अगर किसी भी पर्सन को ऐड करना हो तो यहाँ पे आ जाएगा। सो जस्ट एग्जांपल, एड्स विजार्ड एट gmail.com, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह कोई देना हो। ठीक है, टैग अगर इसका कोई ऐड करना है, ठीक है, और तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या, दिस पर्सन गेव मी परमिशन टू ईमेल देम, मैंने ये ऑप्शन जो है वो यूज कर ली। और अगर ये ऑलरेडी पर्सन एग्जिस्ट करता है तो उसकी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट जो है वो हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला तरीका, के बाद में वन बाय वन हम लोग जो है वो ईमेल्स किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि हम लोगों के पास जस्ट इन केस अगर कोई CSV फाइल है तो उसको हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे। दोबारा से हम लोग आएंगे ऐड कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स। अब वही ऑप्शन हमारे पास दोबारा आ गई, हाउ वुड यू लाइक टू इंपोर्ट योर कॉन्टेक्ट्स। तो पहले हमने कॉपी एंड पेस्ट वाली ऑप्शन यूज की थी, अब ये यूज करते हैं अपलोड फाइल की, कंटिन्यू टू अपलोड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्राउज, कि आपने जो भी अपनी ईमेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड करें। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई जो है वो मुझे मिल जाए। चलो, ये ईमेल एक डेटाबेस जो है वो पड़ा हुआ है मेरे पास, और इसको मैंने अपलोड किया। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज इस बटन के ऊपर आया, और ये इसको जो है वो डाटा हैशिंग इसकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कौन सा आ रहा है, स्टेटस इनका मैं सब्सक्राइब के अंदर डाल देता हूँ, और अगेन अपडेट एग्जिस्टिंग इन्फो अगर करना चाहें तो करते हैं। अदरवाइज कंटिन्यू टू टैग, और ये टैग क्या है जी, मैं क्या करता हूँ, ये ईमेल्स, चलें जी, पाकिस्तानी ईमेल्स। उसके बाद जी अब ये कुछ चीजें जो है वो मेरे पास आना शुरू हो गई हैं कि ये उसने ऑर्गेनाइज इनको जो है वो कर दिया है। उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं, और अब ये देखें अगेन,
the maximum number of contacts allowed to your free plan is 2000 है. If you go beyond 2000 contact with this import, your ability to send email campaigns will be impacted. तो ये अभी उसने कितनी की हैं जी, तकरीबन 3787 जो है वो उसने कर दी हैं, जो कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा है. तो या तो मुझे पेड प्लान इसके लिए जो है वो खरीदना पड़ेगा, तो या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं उसमें से सिर्फ 2000 जो है वो लोगों की एक लिस्ट निकालूं और वो अपलोड कर दूं. ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर फिर मेरे पास ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आ जाएंगी ईमेल के हवाले से. तो अभी फिलहाल मैं इसको जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ. सिर्फ आप लोगों को तरीका एक बताना था कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने करना है. तो आप लोग क्या करेंगे, अगर ईमेल कम है तो इसको कंप्लीट इंपोर्ट कर देंगे, अदरवाइज अभी मैं फिलहाल कैंसिल इंपोर्ट कर रहा हूँ. तो ये बेसिकली किस तरह से हम लोग जो है वो अपनी ऑडियंसेस यहाँ पे बना सकते हैं, किस तरह से वन बाय वन इंडिविजुअली उनको ऐड कर सकते हैं, या हम लोग एक पूरी की पूरी लिस्ट किस तरह से जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ये तरीका अभी हम लोगों ने जो है वो सीखा है. अच्छा जी, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ. लीव सर, टैग किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे? टैग टोटली आप पे डिपेंड करते हैं, ताकि ये आगे फर्दर आप लोगों को जो है वो याद रहे. जब भी आप लोग कोई काम वगैरह आगे फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो उस टाइम पे अपने आप को याद रखवाने के लिए ये बेसिकली जो है वो बनना है. CSV फाइल कैसे बनेगी? एक्सेल के अंदर आप लोग ये अपलोड जो है वो करेंगे चीजें, और वो आपके पास CSV के अंदर जो है वो बन जाएगी. CSV बना लेंगे या वो भी बता दूं, या अदरवाइज नेक्स्ट पे चलूं? रैंडम लोगों की ईमेल यूज नहीं करेंगे. मैं आप लोगों को अभी तरीका सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से ये अपलोड करना है. अदरवाइज आपके पास प्रॉपर ईमेल डाटा जो है वो होना चाहिए. स्पैमिंग नहीं करनी. अगर लास्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों ने जो है वो सुना हो तो उसमें मैंने बोला था स्पैमिंग नहीं करनी. चलें जी, अभी हम लोग देखते हैं CSV कैसे बनेगी. CSV बनाने का तरीका क्या है? या तो आप लोग सिंपली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर चले जाएं, या sheets.google.com के ऊपर चले जाएं और वहां पे एक न्यू शीट जो है वो ओपन कर लें. तो मैं अभी गूगल शीट्स के ऊपर आ गया हूँ. ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग एक CSV जो है वो बना सकते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस जो है वो बनाते हैं, ताकि पता चल जाए हम लोग किस तरह से ईमेल लिस्ट की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो बना सकते हैं. तो हमें जो चीजें चाहिए होती हैं, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस और फोन. ये मैंने चीजें कुछ ऐड की और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी टेस्ट डेटाबेस. ठीक है. अच्छा, ये फर्स्ट नेम जस्ट एग्जांपल मेरा ही आ गया फैसल, लास्ट नेम आ गया अब्बास, ईमेल आ गई जी rmf@gmail.com. एड्रेस मैं नहीं लिखता, फोन नंबर छोड़ दें. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं. इसी तरह जी नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग एड्स विजर्ड, और एड्स विजर्ड @gmail.com. अगेन एड्रेस वगैरह जो है वो नहीं लिखते. अब बाज़ औक़ात ये होता है हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी नहीं होते, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है वो सिर्फ ईमेल जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे. तो इस तरह से ये हमारे पास डेटाबेस बन गया. जब ये हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स के लिए जो है वो डाटा होता है, हमारा अपना जो है वो डाटा नहीं होता, जो हमारी बेसिकली इंटरेस्टेड ऑडियंस है.
ये आप लोगों ने ईमेल किसी भी तरीके से साइन अप के जरिए, जो साइन अप फॉर्म है, कोई लीड बेट ऑफर करते हुए या किसी भी तरीके से ईमेल जो है वो ली होती हैं। अब जब ये डेटाबेस बन गया तो आप लोगों ने ये फाइल बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पे ये डाउनलोड के ऊपर आना है, और डाउनलोड में आपके पास ये मुख्तलिफ एक्सेल शीट आ रही है, ओपन डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वेब पेज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV, ये CSV है हमारे पास। इस ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आप लोगों के पास जो है वो CSV फॉर्मेट के अंदर ये शीट जो है वो ओपन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। और इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ऐड कॉन्टैक्ट्स और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, इसके ऊपर आए। उसके बाद अगेन अपलोड अ CSV, अपलोड CSV, ब्राउज बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया और डाउनलोड पे आए। यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, उसी तरह से सारी हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, सब्सक्राइब, कंटिन्यू टू टैग पे आ जाएगा, टैग इसका भी कोई भी नहीं करते, और कंटिन्यू टू मैच के ऊपर बटन के ऊपर हम लोग आ गए। तो ये 3 ईमेल्स विद सारी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने नेम लिखे थे वो नेम आ गए हैं, इसी तरह ईमेल लिखी थी ईमेल आ गई है। आगे एड्रेस कंबाइन या फोन नंबर वगैरह मैंने नहीं लिखा था तो वो नहीं आ रहा। 5 कॉलम्स विल बी इंपोर्टेड, 0 कॉलम विल बी, तो ये हमारे पास आ गया। फाइनलाइज इंपोर्ट कर देंगे इसको, ये फाइनलाइज उसको करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से उसने 3 कॉन्टेक्ट्स जो है वो निकाल लिए हैं जो कि इस मेरी ऑडियंस के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, CSV डाटा भी अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। सेव में सेव एज करना मतलब ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। तो जितने भी ऑनलाइन चैनल्स वगैरह हैं जहाँ भी हम लोगों ने इस तरह का कोई डाटा इकट्ठा करना होता है तो वो हम लोग CSV में जो है वो करते हैं। सर अक्सर ईमेल स्पैम में क्यों चली जाती हैं जबकि उसमें ऐसा कुछ भी स्पैम नहीं होता? वो स्पैम इसमें इसलिए चली जाती हैं कि वो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता, आपको परमिशन नहीं दी होती कि ये मेरी ईमेल ओपन करें। सेम उसी तरह से जिस तरह फेसबुक के आप ऊपर आप किसी को भी मैसेज करते हैं और वो बंदा आपके साथ ऐड नहीं है तो वो इनबॉक्स में नहीं जाता, अदर जो भी वो है बॉक्स उसके अंदर जो है वो चला जाता है। तो वहां से अगर वो अलाउ करे तो फिर फर्दर जितने भी मैसेजेस आपके होते हैं वो इनबॉक्स में जाते हैं। अगर वो अलाउ नहीं करता तो आप जितने मर्जी मैसेज भेजते रहे तो वो दूसरा जो अदर कॉलम है, जो अदर बॉक्स है उसके अंदर चलते जाएंगे। क्लाइंट देता है ईमेल जी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट ईमेल जो है वो देता है या उसने अपना मेलचिम्प कनेक्ट किया होता है और उसमें ऑलरेडी ईमेल्स होती हैं। सर इन केस क्लाइंट के कि आपने ईमेल खुद फाइंड आउट करनी है तो कौन सा टूल यूज करेंगे? ईमेल स्क्रैपिंग बिल्कुल डिफरेंट काम है अली काजिम साहब। ठीक है, वो स्क्रैपिंग के अंदर जो है वो काम आता है कि पहले ईमेल्स जो है वो फाइंड करें। मेल चिम बिल्कुल और चीज है और जानवर है बिल्कुल, और जो ईमेल स्क्रैपिंग है और है। ठीक है, उसमें फिर कुछ फर्दर पेड टूल है या कुछ भी है जो प्रॉपर मार्केटिंग को समझता है। जो जैसे कि अब आप लोग हैं, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा मार्केटिंग को समझने लग गए हैं सब लोग। तो आप लोगों ने कभी भी स्पैमिंग के ऊपर जो है वो नहीं जानना, प्रॉपरली ये चीजें क्लाइंट को भी गाइड करना है, खुद भी करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन रोशन करना है। परमिशन ईमेल की ली हुई है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, चलें जी। दिला वाइज साहब नहीं, दिला वाइज, या मैं सॉरी मैं आपका ना नेम जो है वो हमेशा मैं इस पर अनाउंस करता हूँ, दिला वाइज। दिला वाइज साहिबा, जस्ट इन केस मैं जो है ना कोई भी एक मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। अब मैं अगर आपको ईमेल भेज रहा हूँ वो स्पैम में जाएगी या स्पैम स्पैम होनी चाहिए या प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए, पहले तो ये बताएं। कोई भी एक मार्केटिंग प्लान में जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ईमेल आपको अगर जो है वो जाएगी तो वो क्या होगी, स्पैम होगी या सिंपल ईमेल होगी, ये बताएं जल्दी से क्विकली।
होनी तो प्रॉपर होनी चाहिए, गलत है दिलावा साहब। प्रॉपर क्यों होनी चाहिए? आपने ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट शो किया है, ना उस फॉर्म को जो है वो फिलअप किया है, ना उसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो वो हमेशा स्पैम में जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसको परमिशन जो है वो अलाउ ही नहीं की हुई। तो यही चीज है कि जहां जहां पे आप लोगों ने साइन अप किया हुआ है वो आपने परमिशन दी हुई है। जस्ट एग्जांपल फाइवर के लिए आपने साइन अप किया है, तो फाइवर ने क्या किया बेसिकली, आपने उनको अपनी ईमेल प्रोवाइड की, आपने उनको जो है वो बेसिकली बोल दिया कि कल को आप मुझे कोई भी ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, मेल चिन पे आप लोगों ने साइन अप किया तो इसने पूछा है कि आपको प्रमोशनल इंफॉर्मेशन या टिप्स वगैरह जो है वो चाहिए, वो आपसे वो पूछ रहा है। अगर उसको अनचेक कर देते हैं, स्ट्रीम की आती है जिम की आपको ईमेल, तो वो स्पैम में जाएगी। लेकिन अगर आप चेक करते हैं कि ठीक है मुझे प्रमोशंस भेजें, टिप्स वगैरह भेजें, तो वो स्पैम में नहीं जाएगी। सर XSM फाइल क्यों जीमेल स्पैम फोल्डर में जाते हैं? बिलाल साहब ये मुझे नहीं पता क्यों जाते हैं। तो ये कहता है पता यूजर ने ईमेल ओपन की है या नहीं, ये इनके ट्रैकिंग टूल है, वो आगे डिस्कस करते हैं। स्पैम अगर हम सब्सक्राइब जी सर हमने सब ठीक है जी, माशाल्लाह गुड। अब आपको ना कोर्स के एंड पे कुछ समझ आने लगी है सबको। अक्सर कोई सॉफ्टवेयर साइन इन कर रहे हो, पासवर्ड भी इसके फोन में जाता है, तो वो भी इसीलिए है। नॉर्मली ईमेल वो वहां पे जा रहा है तो फिर उसका कुछ किया जा सकता है। ठीक है जी, कंटेंट ऑडियंस की जो समझ आ गई, आ गई है या नहीं, स्टिल अभी तक क्वेश्चन? Recording in progress. ऑडियंसेस हम लोगों ने ऐड कर ली। अब हम लोग आ गए इस कंपेन बटन के ऊपर। यहाँ पे आ रहा है ऑल कंपेन्स, ईमेल टेम्पलेट्स और रिपोर्ट्स के ऊपर। ऑल कंपेन्स के अंदर जो भी आप लोगों ने प्रीवियसली कंपेन्स वगैरह जो है वो बनाई होंगी वो आ जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई आप लोगों को जो है वो कंपेन नजर जो है वो नहीं आएगी। नो कंप्लेंट येट, रेडी टू गेट स्टार्टेड, और उसने कहा जी ट्राई इट आउट। ठीक है, इस तरह इनको मुख्तलिफ जो भी आप लोगों ने कंपेन्स वगैरह बनाई होंगी, डिफरेंट फोल्डर्स वगैरह यहाँ पे जो है वो आप लोग उनको रख सकते हैं। तो ये व्यू बाय, ये कैलेंडर व्यू पे जाएंगे तो जो भी आप लोगों ने स्केड्यूल्स की होंगी वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि हमने बनाई नहीं है तो इसलिए कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं व्यू बाय टाइप ईमेल। अगेन कुछ भी नहीं है हमारे पास क्योंकि हम लोगों ने अभी कोई भी कंपेन नहीं बनाई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है क्रिएट कंपेन की। ठीक है, कि कंपेन जो है वो बनाएं। तो कंपेन से पहले हम लोग चलते हैं ईमेल टेम्पलेट्स के ऊपर, एक टेम्पलेट डिजाइन कर लेते हैं, फिर कंपेन के ऊपर चलेंगे और उसी Recording in progress. पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ठीक है, मैं बैठता हूँ अभी। ईमेल टेम्पलेट्स, क्रिएट टेम्पलेट। अब ये देखें, अब ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास टेम्पलेट आ गए हैं। बाज़ क्या होता है, क्लाइंट ने खुद से अपना टेम्पलेट बनवाया होता है और वो कोड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी पसंद का ये कोड योर ओन कर सकते हैं। मुख्तलिफ थीम्स पड़ी हुई हैं, इनको देख सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल आपके पास लेआउट्स आ रहे हैं, ये फीचर्ड में कुछ आ रही हैं चीजें। ये मुख्तलिफ ईमेल आ गए, ये बेसिक फॉर्मेट्स वगैरह जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ गए हैं। ठीक है, सिंपल टेम्पलेट भी जो है वो आ गया। तो मैं फीचर्ड में से अभी फिलहाल जो है वो चूज कर लेता हूँ। बिल्कुल एक सिंपल से चलते हैं। तो जस्ट एग्जांपल हम लोग चलते हैं जी टेल अ स्टोरी के ऊपर।
ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली पेड है, फीचर में अपग्रेड टू यूज जो है वो कह रहा है। चले, अच्छा चले मैं इसको जो है वो करता हूँ, अपग्रेड टू यूज। फ्री प्लान के ऊपर ही है और प्री बिल्ड टेम्पलेट्स के ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा जी, बैक चलते हैं और फ्री टेम्पलेट जो है वो देख लेते हैं। क्रिएट टेम्पलेट, बेसिक इसको सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पे अब जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो प्रीव्यू अपीयर होना शुरू हो गया है और राइट साइड के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आना शुरू हो गई हैं जो कि आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब ये टेम्पलेट आ गया, अब इसको जो है वो हम लोगों ने एडजस्ट करना है। सबसे पहले आ रहा है लोगो बना हुआ, कि एक लोगो जो है वो लगाएं। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है वो वन बाय वन इन चीजों पे आते हैं। लोगो आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी लोगो वगैरह होगा इसको रिप्लेस बटन के ऊपर आना है अगर पिक्चर वगैरह होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अपलोड बटन के ऊपर आएंगे और लोगो जो है वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास जो है वो लोगो आ गया। ठीक है, और इसको एडिट करके देखते हैं क्योंकि अभी इसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। ये फर्दर जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं ये टोटली बेसिकली जो है वो आप लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, इसको ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, फिल्टर की, एडजस्ट की, फोकस, टेक्स्ट, टेक्स्ट डिजाइन, स्टिकर, ब्रश वगैरह, इनको जो है वो आपने देख लेना है। अभी मैं फिलहाल इसको एडजस्टमेंट, अब ये देखें ये छोटा सा जो है वो रह गया, तो इसको अगर बड़ा करना चाहें तो ये यहाँ पे साइज आ रहा है, छोटा करना चाहें तो ये इस तरह से छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, प्लस इसके ऊपर अगर कोई मैं लिंक लगाना चाहूँ कि जैसे इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए, तो ये लिंक की ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, www डॉट, इसको इंसर्ट कर दिया और सेव एंड क्लोज। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो लिंक भी लग गया है और पिक्चर भी जो है वो मैंने लगा दी। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मेरे पास जो है वो बना हुआ आ रहा है, इसको अगर मैंने चेंज करना हो इसकी जगह, सबसे पहले देखते हैं कि अगर इसी को चेंज करना हो, इसी के अंदर फर्दर जो है वो टेक्स्ट लगाना हो, तो ये यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लिखा आ गया राइट साइड के ऊपर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हीरोज गार सोशल मीडिया बैच। चले, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ईमेल, ये हेडिंग आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हो रही है। इसमें अब फर्दर ये हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं जिसको अगेन रिमूव कर सकते, चीजें ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो अभी जस्ट एग्जांपल मैं इसके अंदर सिर्फ ये चीज जो है वो रहने देता हूँ। अब प्लस इसके अंदर वो अगर मैंने कोई, ये देखें, इमेजेस और इस तरह की कोई भी चीज जो है वो लगानी है, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करना है तो मैं ड्रैग कर दूंगा। बॉक्स टेक्स्ट ऐड करना है, डिवाइडर लगाना है, इमेज लगानी है, कोई बटन्स वगैरह जो है वो लगाना है, तो मैं अभी करता हूँ इमेज ग्रुप के ऊपर आ जाता हूँ और ये यहाँ पे ड्रैग करके, ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैं लगा रहा हूँ इस जगह पे। ड्रैग करके आप लोगों ने छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट के बाद ये मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ गई है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 मुख्तलिफ इमेजेस पर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो है वो 2 ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं। अब इनको सिर्फ कस्टमाइज करते हैं।
अपलोड एन इमेज, इसके ऊपर आते हैं, इमेज को अपलोड करते हैं यहाँ से। तो जस्ट एग्जांपल फर्स्ट ये मैंने ईमेल पिक्चर जो है वो लगा दी। अच्छा, अपलोड करने के बाद वेट करना है। तो पहली पिक्चर जो है वो अपलोड होगी मेरी, ठीक है। और अगेन जो है वो इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट वगैरह जो है वो लगाना चाहूँ मैं, ठीक है, रिप्लेस करना चाहूँ, इसको एडिट करना चाहूँ, अगेन वही ऑप्शन जिस तरह लोगों को अपलोड करते हुए मेरे पास ऑप्शंस आई थी, इसके हवाले से भी यही चीजें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको कर दिया जी सेव मैंने। उसके बाद इसके ऊपर अगर कोई लिंक लगाना चाहें तो लिंक जो है वो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह सेकंड है, यहाँ पे भी अपलोड इमेज करता हूं मैं, अपलोड, यहाँ पे एड्स विजिट पिक्चर जो है वो लगा देते हैं। दूसरी ये इमेज आ गई है मेरे पास, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी भी अगर ऐड करना चाहें तो हम लोग जो है वो कर सकते हैं। स्टाइल्स इसके जो है वो देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है वो राउंडेड कॉर्नर्स, अगर जो है वो बॉक्स इमेज में होगी राउंड करना चाहें, बॉर्डर्स जो है वो लगाना चाहिए, ये देखें जी इनके बॉर्डर्स जो है वो लगने, ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। ये डैश आ जाएंगे, इसी तरह से डॉटेड आ जाएंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आप लोगों ने करना है। अब ये लेआउट है, इसको इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ये आ जाएगा, या आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो टोटली अप टू यू। ये एक चीज जो है वो मैंने कर दी। अभी हमारी ये ईमेल तैयार हो रही है, सेंटेनियल सोल टेस्ट ईमेल, ये उसी तरह से टेक्स्ट रखा है। ये दो पिक्चर्स जो है वो हम लोगों ने लगा दी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ रहा है डिवाइडर। डिवाइडर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये लगा दिया डिवाइडर। डिवाइडर बेसिकली क्या करता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग कर देता है। तो मैं एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अगर लगा रहा हूँ तो ये देखें, ये डिवाइडर आ गया कि ऊपर टेक्स्ट वगैरह आ रहा था और उसके बाद आगे बॉक्स और लाइन आ गई, और उसके बाद ये आगे वाला हिस्सा जो है वो आ गया। चलें जी, डिवाइडर भी लग गया। अभी फिलहाल डिवाइडर की मुझे जरूरत नहीं है, डिवाइडर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। सिंपली डिलीट बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने कर देना है। अच्छा, उसके बाद सिंपल एक इमेज लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब ये इन इमेजेस के ऊपर जो है वो किसी किसी टैक्स नहीं है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इन दोनों मूव करता हूँ और इमेज ऊपर जो है वो इमेज कार्ड जो है वो लगाते हैं। अच्छा जी, ब्राउज अपलोड एन इमेज, इमेज सेलेक्ट की, इंसर्ट, इस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया, ठीक है। और इसी के हवाले से ये फर्दर चीजें जो है वो आ जाएंगी। तो ये इंसर्ट टेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक है। सो जस्ट एग्जांपल फ्रीलांसिंग कोर्स, ठीक है। ये इमेज के साथ जो है वो टेक्स्ट, क्योंकि पहले जो इमेज लगाई थी उसमें हमारे पास जो है वो टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही थी, ठीक है। अब ये टेक्स्ट का जो है वो साइज कम ज्यादा जो है वो करना चाहें तो ये आप लोग कर सकते हैं। सेंट्रलाइज या जहाँ पे भी इसको रखना है ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स को राउंडेड करना हो या कर सकते हैं। तो ये अगेन टोटली अप टू यू, आप लोग किस तरह से इसको जो है वो यूज करेंगे। अच्छा जी, अगेन इसको मैं अभी खत्म करता हूँ। अभी हमने इमेज कार्ड जो है वो इंसर्ट किया था, ठीक है। अब जो है वो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कि नेक्स्ट अगर हम लोगों ने इमेज प्लस टेक्स्ट यानी इमेज के नीचे आगे फर्दर डिटेल्स वगैरह जो है वो आ रही हो तो किस तरह से हम लोग जो है वो करेंगे।
अच्छा जी, अभी शायद ये हैंग हो गया या जो भी है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा। चलें, यहाँ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसकी जगह जो है वो हम लोग कोई भी और चीज जो है वो यहाँ पे ऐड करके देखते हैं और फिर उसको फर्दर जो है वो देखते हैं कि वो ऑप्शन किस तरह से जो है वो काम करेगी। अच्छा जी, इमेज और टेक्स्ट ये भी उसी तरह से ही है जिस तरह अभी हम लोगों ने इमेज जो है वो लगाई थी, और उसके नीचे जो है वो टेक्स्ट वगैरह अगर लिखना चाहें तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप अगेन जो है वो यूज कर रहा हूँ। इसको जो है वो यहाँ पे ड्रैग किया और फिर उसके बाद अगेन उसी तरह से हमारे पास ऑप्शन इमेज जो है वो हम लोगों ने जो है वो इमेज अपलोड करनी है और टेक्स्ट उसका जो है वो साथ ऐड कर देना है। अच्छा जी, ब्राउज पे आए। अगेन पिक्चर सेलेक्ट की, इंसर्ट, इंटरनेट माइट भी थोड़ा सा जो है वो इशू कर रहा है। ये पिक्चर आ गई है, इसके बाद ये नीचे जो है टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसको अगर चेंज करना और डबल क्लिक आप सिंपली इसके ऊपर जो है वो करेंगे तो ये आपके पास आगे फर्दर ऑप्शंस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, रिफ्रेश कर ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा जी, एडिट बटन के ऊपर अब ये इसका मेरे ख्याल से जाने को दिल नहीं है, एडिट हो नहीं पा रहा। फर्दर कुछ चीजें मैंने डिस्कस करनी थी, इसको मैं देखता हूँ अगर हो जाता है तो। अच्छा, उतनी देर आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी जो है वो मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? माशाल्लाह आयशा साहबा, आपको जो है वो सलाम। ठीक है, कितने दिनों के बाद आज माशाल्लाह क्लास के अंदर जो है वो आप आई हैं। अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, अच्छा जी शुक्रिया। वैसे इकरा साहबा मेल, अडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये इसमें कहाँ से आ गया? ये एनिमेशन पिक है, बस ये कहाँ से मिलेगा? सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर या गूगल से? वाह इकरा साहबा, इकरा साहबा आप फैसलाबाद से तो नहीं है? ये मुझे एक दफा बता दें, गेट इनटू पीसी से भी मिल जाते हैं। ठीक है जी, आपने ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स किया है? अच्छा जी, दोबारा इसके ऊपर आते हैं। एडिट बटन ने हमें अलाउ कर दिया है जी। तो यहाँ पे अगेन ये टेक्स्ट ऑप्शन आ गई हमारे पास, और टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखें जी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिंक्स, पिक्चर इसमें भी ऐड करने के ऑप्शन है, बुलेट्स एंड नंबरिंग वगैरह, ई एंड एवरी ऑप्शन हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो मैं सिंपली अभी फिलहाल नेम लिखने पे ही इत्तेफा करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पास भी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह जो है वो आप लोगों ने ऐड करने हो, ठीक है, वीडियो अगर यहाँ पे ऐड करनी है, इसी के नीचे वीडियो की ऑप्शन जो है वो यूज कर लेता हूँ। ब्राउज बटन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये पूछेगा आपसे वीडियो का यूआरएल, वो आप लोगों ने जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, या आप लोग जो है वो करेंगे
तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जो है वो कोई भी चीज यहाँ पे अपलोड जो है वो करनी है। आपने सिंपली इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल से करनी है। अगर अपलोड करेंगे तो जस्ट एग्जांपल 10 15 20 एमबी की भी अगर वीडियो होगी तो वो जो कोई ओपन करेगा तो उसके पास ओपन नहीं होगी। उसके बजाय इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल, और उसके ऊपर आपने क्या करना है जी, जो भी वीडियो वहां पे जो है वो लगाना चाहेंगे सिंपली यूट्यूब के ऊपर आएंगे, उस वीडियो का यूआरएल जो है वो निकालेंगे और वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड कर देना। तो अभी मैं क्या करता हूँ जी, अपने चैनल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से कोई एक वीडियो का लिंक जो है वो निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, ये वीडियो का यूआरएल आ गया। इसको मैं दोबारा आता हूँ जी मेलचिम्प के ऊपर और इसको कर देता हूँ पेस्ट, इंपोर्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, याद रखें वीडियो को स्पेशली आपने अपलोड नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसकी रीजन जो है वो मैं बता चुका हूँ कि अगर 8-10 MB की भी वीडियो हुई तो जो ईमेल ओपन कर रहा होगा उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। अभी माइट भी इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से ये अपलोड जो है वो नहीं हो रही, लेकिन आप लोगों ने यही ऑप्शन जो है वो यूज करनी है, ठीक है। और वीडियो जो है वो यहाँ पे लगा देनी है आपने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास बटन आ रहे हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह का, ताकि ईमेल से अगर जो है वो आप लोग डायरेक्टली कोई जो है वो जानना चाहे तो आप लोग इसको जो है वो वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, सो जस्ट एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे फेसबुक जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, यूआरएल जो है वो देना है। तो यहाँ पे पेज का यूआरएल देना है, facebook.com नहीं करना। तो मैं जस्ट एग्जांपल अपना फेसबुक पेज जो है वो r.फैसल वो लिख देता हूँ। इसका अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो लाइक, सिर्फ ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह ट्विटर है, ट्विटर का भी इसी तरह से है, और फैसल अब्बास। और प्लस उसके बाद जो है वो ये वेबसाइट का लिंक आ रहा है। इसकी जगह फर्दर मैं दिखाता हूँ ऑप्शन क्या क्या आती हैं। फेसबुक, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन का आप लोग ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब का लिंक ऐड कर सकते हैं, पिंटरेस्ट का, गूगल प्लस का, टम्बलर का, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, साउंड क्लाउड, गिटहब, विमियो, वाइन, मीडियम, रेडिट, फ्लिकर, ड्रिबल, स्पॉटिफाई, होज, और ये मुख्तलिफ आगे ईमेल या वेबसाइट्स की ऑप्शन है, ये आप लोगों ने यूज कर लेनी है। तो मैं वेबसाइट की जगह यूट्यूब जो है वो यूज कर लेता हूँ, /c/फैसल अब्बास, ठीक है। और इसको कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अगर कोई कोड वगैरह ऐड करना हो जो कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वो कर सकते हैं, कोई स्पेशल फुटर लगाना हो लगा सकते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो ये आप लोगों ने खत्म नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये जो भी कॉपीराइट होगा और जो करंट ईयर होगा, आपकी कंपनी लिखी होगी, नेम, मेलिंग एड्रेस वगैरह, वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अक्सर जो है वो प्रॉब्लम आते हैं कि आप लोग ईमेल वगैरह कोई सेंड करते हैं तो वो अकाउंट डिसेबल हो जाता है। मेलचेम भी आपके अकाउंट डिसेबल कर देता है, ठीक है। और आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोगों ने ये कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की होती। तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ये जिस तरह है जैसे है इसको वैसे ही जो है वो रहने देना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है जी, अनटाइटल टेम्पलेट था, इसका नेम जो है वो रख दें, और फिर सेव एंड एग्जिट ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो भी टेम्पलेट होगा वो यहाँ पे बन के आपके पास मेलचिम्प अकाउंट के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। तो आप लोगों की अपनी इमेजिनेशन है, अपना माइंड है, अपनी क्रिएटिविटी है, किस तरह से इस टेम्पलेट को कितना अच्छा किया जा सकता है। टेम्पलेट के डिजाइन्स देखने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप लोग अपनी ही ईमेल जो मुख्तलिफ ईमेल कंपनीज ने आपको जो है वो सेंड की हुई हैं उसकी बेस के ऊपर जो है वो ये अपने टेम्पलेट्स आप लोग जो है वो डिजाइन कर सकते हैं।
जी, टेम्पलेट से रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पहले मैं देख लेता हूँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, अव्वल तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी है तो फिर भी मैं हाजिर हूँ जी, पूछ सकते हैं। अच्छा, अगेन हमारी ना लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। मैं ईमेल मार्केटिंग करवा रहा हूँ, आप लोग ग्राफिक डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन वगैरह चल रहे थे कि पिक्चर आपने कैसे यूज की, कैसे बनाई, इस तरह की जितनी भी चीजें थी, जो मैं बेसिकली प्रोसेस बता रहा हूँ उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो अगेन दुआई की जा सकती है आपके लिए, ठीक है, कि अल्लाह ताला आपको क्या कहते हैं, फोकस अता फरमाए। सो CSV मैकिंटोश, CSV MS डॉक्स में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सी जगह यूज करनी है? CSV सिर्फ ये देख लें, कॉमा डिलिमिनेटेड फाइल जो जहां पे भी आ रही है आप लोगों ने वही जो है वो यूज करनी है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें, कैंपेन स्टार्ट करें जी बनाना। चलें ठीक है जी, अब चलते हैं जी आगे नेक्स्ट, और वहां पे जो है वो देखते हैं जी आगे हमारे पास कौन कौन सी फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो जिनको हम लोग आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, ये किसी ने साथ साथ बनाई भी है मेरे, ये तो बता दें पहले मुझे, किसी ने कोई टेम्पलेट तैयार किया मेरे साथ साथ, या मैं अकेले ही पागलों की तरह जो है वो लगा रहा हूँ और आपने कहा बस ठीक है सर लगे हैं तो लगे रहे, हमारा क्या जाता है? कोई अलग बंदा जिसने साथ साथ मेरे जो है वो ये कैंपेन्स ये बनाई भी हो साथ साथ। जाहिदा साहबा ने जब बनाई यार, बाकी की लाइट नहीं है। अच्छा जी, चले, लाइट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर, और अगर अगर लाइट आ जाती तो हम लोग बहुत आगे निकल जाते, लेकिन ये जो लाइट है इसने हमें जो है ना कंट्री जो है वो सही बनने में मदद ही नहीं की। चलो खैर, अभी ज्वाइन किया माशाल्लाह बकर साहब, वेलकम क्लास हमारा वो बेसिकली मैं अगेन मैंने तो बोला कि मैं बानर समझता हूँ, आप लोग सारे जो है वो क्लास में आ जाते हैं। सर आप अल्लाह के बंदों को ही क्वेश्चन क्यों मेंशन करते हैं, बंदियां भी तो मौजूद हैं माशाल्लाह से। हाँ जी, बंदियां भी मौजूद हैं वैसे, ये मैं ना अरबी क्लासेस भी ले रहा हूँ थोड़ी सी, तो उसमें वो बेसिकली जो बोला जाता है कि जब जमा का सीगा यूज किया जाता है ना, आजकल मैं उर्दू सीख रहा हूँ, उर्दू जो मैंने पढ़ी थी ना पांचवी छठी क्लास में, उसके बाद तो इंग्लिश ही थी सारी, तो जब वो सारे लोग मौजूद हों तो जमा का सीगा बोला जाता है, तो हमेशा जो है वो मुजक्कर जमा बोला जाता है, उसमें जितनी भी बंदियां हैं वो भी जो है वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है।
तो चले, अब से जो है वो मैं साथ अल्लाह के बंदों और बंदियां दोनों जो है वो यूज किया करूंगा। अच्छा जी, कैंपेन्स के ऊपर चलते हैं अब हम लोग। ऑल कैंपेन्स के बटन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने आना है, और यहां से हम लोगों ने क्रिएट कैंपेन के ऊपर आना है। ये ऑप्शन आ रही है क्रिएट कैंपेन की, इसके ऊपर आए। कैंपेन बेसिकली आसान ही है बनानी। तो रेगुलर ईमेल या लैंडिंग पेज, कौन सी ऑप्शन के ऊपर जाना है? हम लोगों ने रेगुलर ईमेल सेंड करनी है, तो ये इस पहली ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे। ठीक है, डिजाइन ईमेल, इसके बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद जी वेट करेंगे हम लोग इसके लोड होने का। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है वो लिस्ट आ गई। एडिट नेम, इसमें मैं क्या करता हूँ जी, टेस्ट कैंपेन इसको कर देता हूँ, और इसको कर दिया सेव। उसके बाद पहली ऑप्शन हमारे पास आ गया टू। ठीक है, टू, ये टू WO2 नहीं है, सिर्फ 2O2 है। और इसके अंदर आ रहा है रेसिपेंट्स हम लोगों ने ऐड करने हैं बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट रेसिपेंट के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी ऑप्शन, सेंटेनियल सोल। और इसके अंदर 2 सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि तीसरी वही ईमेल है जिससे मैंने ये खुद मेलचिम जो है वो लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद ऑल सब्सक्राइबर इन दिस लिस्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। या उसके बाद ग्रो न्यू सेगमेंट, टैग स्पेसिफिक, जिस तरह मैंने 2 टैग्स बनाए थे पर्सनल पाक ईमेल्स का, वो यूज करना है। न्यू सब्सक्राइबर, एक्टिव सब्सक्राइबर या इनएक्टिव, ये किन के लिए? तो मैं अभी सबको जो है वो भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एक बहुत अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे, पर्सनलाइज। ये अक्सर जो ईमेल्स होती है ना हमारे अपने नेम से होती हैं, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, वाह यार मुझे अकेले को ये ईमेल इन्होंने सेंड की है। तो वो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी एक ऑप्शन। यहाँ से आप लोगों ने इस ऑप्शन को टिक करना है, पर्सनलाइज टू फील्ड, और यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिख सकते हैं। नॉर्मली फर्स्ट नेम यूज होता है, तो F नेम वाला ये ऑप्शन यूज करना है और इसको सेव कर देना है। तो जो भी ईमेल आएगी हमेशा आपके अपने नेम से जो है वो आएगी। नेम जो आपने बेसिकली प्रोवाइड किया था जब भी साइन अप कर रहे थे। सेकंड है फ्रॉम। फ्रॉम है, ये आप लोगों ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल नेम आ रहा है फैसल, ईमेल एड्रेस आ रहा है दिस वन। बाजुकात क्या होता है, वो आपके पास जो ईमेल्स आती हैं वो होती हैं नो रिप्लाई वाली। ठीक है, नो रिप्लाई यानी आप लोग नहीं चाहते कि वो लोग जो है वो आपको दोबारा रिप्लाई करें। तो ये है सेंटेनियल। तो ये आप लोग जो है वो पर्सनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा ईमेल एड्रेस, ये बेसिकली वैसे अपीयर होगा वहां पे। टोटली अप टू यू, जो भी आप लोग जो है वो करना चाहें। उसके बाद सेव कर दें इसको। अच्छा जी, ये वेरीफाइड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, इसको या तो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा या gmail.com। लेकिन ये भी माइट भी जो है वो यहाँ पे, चले ये अपीयर हो गया no reply@gmail.com। इस तरह अगर कंपनी ईमेल्स वगैरह उनके लिए आपको वो ईमेल वेरीफाई करनी पड़ती है, तो फिर वो ऐड होती है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बटन के ऊपर आए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोगों ने जो है वो लिखना है। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आ रही हैं। ट्राई टू यूज नो मोर देन 9 वर्ड्स, ट्राई टू यूज नो मोर देन 1 इमोजी, अवॉइड यूजिंग मोर देन 60 कैरेक्टर्स, अवॉइड मोर देन 3 पंक्चुएशन मार्क्स। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यू आर इनवाइटेड, बस इतना सा। अब इसमें ये मेरे सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए कि ये मेरे लिए बेस्ट है। इमोजी साथ ऐड करना है, तो ये आप लोग यहाँ से कोई भी इमोजी वगैरह जो है वो ऐड कर दें, स्माइली फेस का। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या है जी, एड्स विजार्ड कम्युनिटी sent you
इनविटेशन, बाकी आप खुद देख लेना, मैंने अभी फिलहाल वैसे जो है वो कर दिए। उसके बाद ये भी हमारे पहले 3 स्टेप्स क्लियर हो गए, ये टिक बेसिकली उनके ऊपर जो है वो लगते जा रहे हैं। उसके बाद कंटेंट डिजाइन ईमेल के ऊपर आएंगे, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है बेसिकली, पहले ही एक टेम्पलेट जो है वो बनाया हुआ है, तो हम लोग टेम्पलेट्स में जाके वो अपना टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों ने टेम्पलेट नहीं बनाया तो यहाँ पे आके आप लोग क्या करेंगे, दोबारा से अपना टेम्पलेट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आगे आपके पास फीचर्ड, और उसी तरह से जो हमारे पास पहले ऑप्शन थी, अब आपने यहाँ पे आना है, ये सेव्ड पे, सेव टेम्पलेट्स पे आएंगे तो ये देखें फैसल, ये भी जो हम लोगों ने बनाया था, इसको आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके लोड होने का वेट करेंगे आप। चलें, ये सिलेक्ट हो गया, इसमें फर्दर कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो तो ये दोबारा यहाँ पे लोड होगा। अगर कोई भी आपने चेंजेस करनी हो तो यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज सिंपली कंटिन्यू बटन कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, ये पूछ रहा था कि क्योंकि एडिट मोड में था, तो अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह जो है वो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कीप एडिटिंग, या जो है वो इसको जो है वो कर दें। अच्छा जी, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा से हम लोग कैंपेन के ऊपर आ गए हैं, तमाम स्टेप्स वगैरह जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे फर्दर जो है वो लास्ट ऑप्शन वगैरह जो है वो होगी। अच्छा, इस कंटेंट के अंदर अब यहाँ पे ये आपने लाजमी इसको चेक करना है कि बेसिकली क्या क्या गलतियां आपकी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, विल ऑटोमेटिकली ऐड रिक्वायर्ड रेफरल बैच टू योर ईमेल फुटर टू रिमूव योर बैच, अपग्रेड योर अकाउंट। ठीक है, इनका मेल चिम का जो है वो बैच बेसिकली लग जाता है, तो अगर तो आप लोग पेड यूज कर रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। प्लेन टेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस इज इंक्लूडेड, वो ऑलरेडी ठीक है। अब ये बेसिकली जो है वो आ रहा है, टू सेंड योर ईमेल रिमूव और रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट, नाउ यू हैव सिलेक्टेड अ टेम्पलेट यू विल डिफाइन, ये जो बेसिकली था, इसमें मैं दिखा दूं, मैंने ये इसमें चेंज नहीं किया था कुछ भी, तो उसी तरीके से उसको जो है वो यूज किया था, तो वो बेसिकली कह रहे हैं उसको रिमूव करें और अपना कोई भी जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो है वो यूज करें। ये ये था टेस्ट ईमेल, जहाँ पे मैंने लिखा था नाउ यू हैव सिलेक्टेड अ टेम्पलेट, और ये जो ऑप्शंस आ रही थी, इसको हम लोग जो है वो चेंज कर देते हैं। टेस्ट ईमेल, टेस्ट 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 जो भी लिखना चाहें, ठीक है, सेव एंड क्लोज और कंटिन्यू। अब दोबारा से इसमें जो है वो डिजाइन में आप लोगों ने देख लेना, कोई और गलती, कोई और पॉइंट तो नहीं रह गया। अगर ठीक है सारे, क्योंकि अगर ये ऑप्शन यूज करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने के भी चांसेस, अब ये सारे टिक हो गए हैं। ठीक है, सेंड अ टेस्ट ईमेल, अगर कह रहा है टेस्ट ईमेल जो है वो करनी है चेक करने के लिए कि जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरीके से है, तो यहाँ पे आप लोग ईमेल करेंगे तो आपको एक टेस्ट ईमेल जो है वो आ जाएगी, तो इसको चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ जी rmfa@yahoo.com, और टेस्ट ईमेल जो है वो सेंड करके इसको देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कंपेन लिंक आ रहा है। ठीक है, ये कंपेन लिंक हमारे पास आ जाएगा, अगर किसी के साथ शेयर करना हो, फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर को, इंस्टाग्राम वगैरह को। ठीक है, सेटिंग्स और ट्रैकिंग जो है वो, यू आर नॉट यूजिंग इनबॉक्स टू मैनेज रिप्लाईज, क्योंकि हमने नो रिप्लाई वाला किया था। योर एम्बेडेड वीडियोस विल नॉट बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, ट्रैकिंग्स आर ओपन, ट्रैकिंग क्लिक्स, ये इंशाल्लाह इनको जो है वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास
सेंड या स्केड्यूल की ऑप्शन है, उससे पहले हम लोग जो है वो इनबॉक्स में चलते हैं और देखते हैं कि ये ईमेल हमें रिसीव हो गई है या नहीं। तो ये नेम आ गया फैसल, यू आर इनवाइटेड, और ये प्रीव्यू टेक्स्ट था, एड्स यूजर कम्युनिटी सेंट यू इनविटेशन, ये आ गया। और उसके बाद ये लोगो आ गया, टेस्ट ईमेल टेस्ट जो मैंने किया था, ये पिक्चर आ गई, नेम आ गया, इसी तरह ये लिंक्स वगैरह। और ये देखें, ये मेरे पास सारी चीजें, कॉपीराइट 2022 सेंटेनियल सोल, और ये ऑटोमेटिकली फिल्ड जो हो गया। और ये बेसिकली वो लिंक था जिसको बोल रहा था कि अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ये ऑप्शन थी ऑटोमेटिकली ऐड अ रेफरल बैच जो उन्होंने लगाया हुआ है। तो स्केड्यूल करना है या सेंड आप पे डिपेंड करता है। स्केड्यूल बटन पे आएंगे तो किस टाइम इसको जो है वो सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो टाइम और डेट्स वगैरह जो है वो मेंशन कर देनी है। ठीक है, कि किस टाइम को किस डेट में और कब जो है वो इसको सेंड जो है वो करना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्लान जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, फ्री में आप लोग नहीं कर सकेंगे। डायरेक्टली आपको सेंड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं अभी फिलहाल सेंड बटन और सेंड नाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो इस तरह ये हमारी कैंपेन कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आगे फर्दर हम लोगों ने अगर ऑटोमेशन ईमेल या बनानी हो, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी हो, तो इनको फिर इंशाल्लाह जो है वो कल की क्लास के अंदर इसी को आगे फर्दर जो है वो लेके चलेंगे। और यहाँ पे अभी आ रहा है, टेस्ट email is on its way to 2 subscriber from the audience centennial, so take a breath, you have earned it। और वी और शेयर योर कैंपेन, ये कैंपेन लिंक है, किसी के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों ने भी किया है तो ये अपने दोनों हाथ ही जो है वो इस तरह हाई फाइव कर लें कि आप लोगों ने कर लिया। अच्छा जी, जाहिदा बीबी का क्वेश्चन है जी, कॉन्टेक्ट्स के बगैर कैंपेन क्रिएट नहीं हो रही तो क्या ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा? टू का ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा। ज्यादा साहब मैंने इसलिए पहले कॉन्टेक्ट्स जो है वो बनवाए थे क्योंकि किसी भी कैंपेन के लिए वो जरूरी है। अगर कॉन्टेक्ट्स ही नहीं होंगे तो कैंपेन कैसे बनाएंगी आप? फ्री वाले में मेल लोगो शो होता रहेगा जी, होता रहेगा। सर ये भी बता देंगे किसी भी ईमेल ओपन करने की है या नहीं, ये कैसा पता चलेगा? ये आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मैं कल की क्लास के अंदर मैंने ये ट्रैकिंग्स वगैरह डिस्कस करनी है। तो जैसे क्लेवियो वेबसाइट के साथ लिंक होता है, ईमेल मार्केटिंग में मेलचिंग कहाँ से लिंक होता है, ये इंटीग्रेशन के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, इसको इंटीग्रेट आप लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छी बात है, आप लोग काम में थोड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछना चाहिए तो लाइट नहीं होती वैसे। ठीक है, और जब लाइट, हम हमारे इतने करने वाले होते हैं कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का। कि जो हम लोगों ने क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस वगैरह किया था वो एटलीस्ट उसको एक दफा चेक ही कर लें। ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट नहीं कर सकते इसमें? ऑब्जेक्टिव कौन सा है? ऑब्जेक्टिव इसमें है ही ईमेल वाला, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है? सारा वेबसाइट बनाना सिखाएंगे यहाँ?
मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, क्या क्वेश्चन है दिला भाई साहिबा, जायदा बीबी साहिबा? इररिलेवेंट क्वेश्चन। अली साहब आपको रिप्लाई कर दिया है, नाम सब सारे क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि कोई एक चीज पकड़ लें और उसी को फर्दर आगे लेके चलें। लेट्स सपोज वी डू फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग में हमें प्रोडक्ट पिक्स भी लेनी होती, एडिट भी करनी होती, कॉपी भी करनी होती, एक्सेट्रा। इसके साथ ये स्किल्स में भी एक्सपर्ट होना चाहिए जी, होना चाहिए नामुल्ला साहब, सारी चीजें जरूरी है। सर मेल में ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा होता है, लाइक एक्नॉलेज, नोटेड, वेल, थैंक्स वगैरह, वो कैसे? वो आजम साहब ऑटोमेटेड है, वो उसमें नहीं होता, ये सिर्फ मोबाइल के ऊपर होता है, एआई सिस्टम है, वो जीमेल की तरफ से आपकी तरफ से वो होता है, वो यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम अगर किसी फॉर्म के थ्रू ईमेल जमा करते हैं एंड सब ने अलाउ किया होता है तो हाँ है कि हाँ ईमेल करते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रही है, तो अगर वो साइन अप अगर उन्होंने किया हुआ है तो वो बेसिकली साइन अप इसीलिए करवाया जाता है ना। बंदा पागल तो नहीं है कि हमें जो है वो कोई ऐसा फ्री रिसोर्स फ्री प्रोवाइड कर रहा है, चीजें जो है वो कोई ना कोई आप लोगों से ईमेल मार्केटिंग ये इसलिए करवाना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो बनाते हैं। अच्छा जी सर, लाइक बूस्ट करनी हो तो उसी हिसाब से कंपेन्स डिजाइन करनी होगी ना जी, उसी हिसाब से डिजाइन करनी होगी। और आज बेसिकली मैं कहूँगा अपने अपने स्पैम फोल्डर्स वगैरह चेक करें, कोई अच्छा सा एक डिजाइन उठाएं और वो आई ट्राई करें उसको डिजाइन बनाने की। नहीं आएगा क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स की ईमेल स्पैम में नहीं जाती अनटिल कोई ना कोई ग्लिच जो है वो ना हो। अगर कोई ग्लिच है तो माइट भी वो स्पैम में चला जाए, अदरवाइज अगर उन्होंने साइन अप किया प्रॉपरली फॉर्म वगैरह के ऊपर तो वो इनबॉक्स में ईमेल आए। हमने ईमेल फॉर्म से जमा किए तो ईमेल को कैसे पता, ईमेल को नहीं पता लगेगा डायरेक्टली, करेंगे ये मत दिखाओ। इंटीग्रेशन बहुत सारी ईमेल जिनके पास, तो वहां से इसको पता चलेगा कि ये बंदा सब्सक्राइबर है, इसने प्रॉपरली सब्सक्राइब किया हुआ, तो इसकी ईमेल जो है वो स्पैम में नहीं जाए। ठीक है, जस्ट एग्जांपल शॉपिफाई या वो कॉमर्स स्टोर है हमारा या कोई वर्डप्रेस वेबसाइट है और हमने इंटीग्रेट अगर इंटीग्रेट नहीं किया हुआ तो फिर इसको सिस्टम को पता नहीं लगेगा। लेकिन ये जितने भी लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट को साथ इंटीग्रेट किया होता है, तो जैसा हम लोग साइन अप करते हैं तो यहाँ पे भी वो कंटेंट जनरेट हो जाता है, एज सब्सक्राइबर एक होता है। तो कुछ ईमेल आती हैं जो हमने सब्सक्राइब नहीं की होती, उनके पास हमारा ईमेल आईडी कैसे जाता है, ये बेसिकली ईमेल्स बिकती भी है। ईमेल्स बिकती है, आप लोगों के फोन नंबर्स बिकते हैं अक्सर, जिस तरह ये रेस्टोरेंट इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं कंपनीज वाले आपका डाटा बेचते हैं। सर प्रमोशन तो इनबॉक्स में कैसे ईमेल रिलेबिलिटी को इंक्रीज करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुमान साहब, दो तीन चीजें हैं। आपका जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो प्रीव्यू टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसके बाद जो पहला दूसरा पैराग्राफ्स है वो आपके जो है वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, उस चीज के ऊपर आप लोग ओपन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। जकरबर्ग भाई को इन्फो सेल्स करते हैं हमारे, जी वो आपके भाई भी काफी ज्यादा जो है वो सेल कर चुके हैं डाटा। ठीक है, जकरबर्ग तो बहुत बड़े लेवल की गेम है। आप लोग ये कोई भी एप्लीकेशन जब जो है वो इंस्टॉल करते हैं आजकल क्या पूछा जाता है, और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जा रही होती, आपके कैमरा के अंदर आपकी गैलरी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एक्सेस की जा रही होती हैं। बेटा अगर जो है वो इन चीजों से बचना है तो वो स्मार्टफोन छोड़ दें। ठीक है, स्मार्टफोन छोड़ दें अगर इन चीजों की जो है वो टेंशन लेनी है। अगर टेंशन नहीं है तो फिर तो जैसे मर्जी यूज करें। तो कोई एक छोटी सी भी एप्लीकेशन पहले आपसे परमिशन ली जाती है, हमने आपकी गैलरी भी चेक करनी है, आपकी लोकेशन भी ट्रेस करनी है, तो पर्सनल डाटा तो हमारा बहुत पीछे रह जाता है ना, नेम ईमेल तो कुछ भी नहीं है।
अगर हमारी गैलरी तक एक्सेस है, फोन के कैमरे तक एक्सेस है, उन सारी चीजों की एक्सेस ले रहे हैं, तो फिर नेम या ईमेल देने से आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? अली साहब, इतना कौन सा आपका प्राइवेट नेट है जहाँ पे माइक्रोफोन वेबकैम पे टेप लगाई हुई है? तो मैं तो अलाउ कर देती हूँ हर एक्सेस, तो सर क्या नहीं लोग अलाउ नहीं करेंगे? अलाउ ही नहीं कर रहे, एप्लीकेशन ही नहीं चलेगी, या तो फिर एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल ही ना करें, while using ऐप ऑप्शन यूज करें। अगर सुबह अगेन मेरा ये टॉपिक नहीं है, डेटाबेस इज रिलेटेड अगेन। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग तो फलानी चीज की वजह से सेव है, फलानी की वजह से सेव है, तो आप लोग सेव नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले दिनों वो व्हाट्सएप का एक जो है वो प्रॉब्लम चल रहा था कि वो आपकी कॉल तक एक्सेस करेगा, तो मुख्तलिफ चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे। तो मैं बेसिकली हंस रहा है, चले दफा करें, हमारा ये टॉपिक नहीं है। इसी चीज को आगे जो है वो नेक्स्ट रिपोर्टिंग्स और मुख्तलिफ कंपेन्स वगैरह कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए जो है वो फिर अब आपने मुझे दुआओं में जो है वो लाजमी याद रखना। अल्लाह हाफिज।